दोस्तों आज मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ जो शायद आपकी या आपके किसी अपने की जान बचा सकता है और जिसे सुनने के बाद आप खुद से वादा करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन आप अपने घर के हर इंसान को जरूर बताएंगे। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक हार्ट अटैक आने के बाद पहले 10 मिनट सबसे क्रिटिकल होते हैं और इन 10 मिनट में जो कदम उठाए जाते हैं वो तय करते हैं कि इंसान बचेगा या नहीं। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है कि 50 से ज्यादा परसेंट हार्ट अटैक्स तब आते हैं जब इंसान अकेला होता है, घर में कोई नहीं होता और वो समझ नहीं पाता कि क्या करे। सोचिए, अगर आप अकेले हैं, सीने में दर्द हुआ और आपको नहीं पता कि अगली 10 सेकंड्स में क्या करना है, तो वो वक्त आपकी जिंदगी का आखिरी वक्त हो सकता है। लेकिन अगर आपको पता हो कि उस वक्त कौन से कदम उठाने हैं, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं जब तक मेडिकल हेल्प पहुंचे। आज मैं आपको वो पूरा सर्वाइवल प्लान बताने वाली हूं जो हर इंसान को याद होना चाहिए, चाहे वो 30 साल का हो या 70 साल का। कल्पना कीजिए कि रात का वक्त है, आप अकेले घर में हैं। अचानक सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। बाएं हाथ में झुनझुनाहट हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और पसीना आ रहा है। आप घबराते हैं, फोन उठाने जाते हैं, लेकिन हाथ कांप रहे हैं। दिमाग काम नहीं कर रहा और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये वो लम्हा है जब ज्यादातर लोग गलत फैसला कर लेते हैं। कुछ सोचते हैं कि शायद गस है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कुछ पानी पीने लगते हैं, कुछ सोचते हैं कि सो जाते हैं, सुबह देखेंगे। और यही सोच उनकी जान ले लेती है। मैं हूं डॉक्टर महम और आज मैं आपको वो सब कुछ बताने वाली हूं जो इस इमरजेंसी में आपको करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि हार्ट अटैक होता क्यों है और उसके वार्निंग साइंस क्या होते हैं, ताकि आप पहले ही समझ जाएं कि कुछ गलत हो रहा है। दोस्तों, हार्ट अटैक तब होता है जब दिल को खून पहुंचाने वाली किसी नस में ब्लॉकेज हो जाती है। जब खून नहीं पहुंचता तो दिल के उस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो हिस्सा मरना शुरू हो जाता है। इसलिए जितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिले उतना कम डैमेज होता है और जितनी देर हो उतना ज्यादा खतरनाक। अब सुनिए वो 3 वार्निंग साइंस जो हार्ट अटैक से पहले दिखाई देते हैं और जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहला साइन है सीने में भारीपन या दबाव। ये दर्द बिल्कुल सीने के बीच में होता है और ऐसा लगता है जैसे कोई भारी चीज सीने पर रखी हो। ये दर्द कभी कभी हल्का होता है, कभी बहुत तेज, लेकिन वो फीलिंग होती है कि कुछ ठीक नहीं है। बहुत से लोग इस डांट को गस समझकर इग्नोर कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। दूसरा साइन है दाढ़ का फैलना। हार्ट अटैक में दाढ़ सिर्फ सीने तक नहीं रहता, वो बाएं हाथ में, कंधे में, गर्दान में, जबड़े में और कभी-कभी पीठ में भी महसूस होता है। अगर आपको सीने के साथ साथ इन जगहों पर भी दाढ़ या भारीपन महसूस हो, तो समझ जाइए कि ये नॉर्मल नहीं है। तीसरा साइन है सांस की तकलीफ और पसीना। हार्ट अटैक के वक्त अचानक सांस फूलने लगती है, बिना किसी वजह के ठंडा पसीना आता है और चक्कर या घबराहट महसूस होती है। कुछ लोगों को उल्टी जैसा भी महसूस होता है। ये सब साइंस मिलकर बता रहे हैं कि दिल मुश्किल में है। और याद रखिए, ये जरूरी नहीं कि सारे साइंस एक साथ आएं। कभी कभी सिर्फ एक या दो साइंस भी होते हैं और वो भी हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए कभी भी इन साइंस को हल्के में मत लें। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, वो 10 सेकंड सर्वाइवल रूल जो आपको याद रखना है। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि हार्ट अटैक हो रहा है तो सबसे पहले 10 सेकंड में ये काम करें। पहला काम, फौरन अपने मुल्क का इमरजेंसी नंबर डायल करें। इंडिया में 108 या 112, पाकिस्तान में 1122 या 115। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। चाहे आपको 100% श्योर ना भी हो कि हार्ट अटैक है, फिर भी कॉल करें क्योंकि इस मामले में गलती की गुंजाइश नहीं है। जब आप कॉल करें तो क्लियरली बताएं कि आपको लगता है हार्ट अटैक हो रहा है, अपना एड्रेस दीजिए और फोन स्पीकर पर रखकर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। ये कॉल आपकी जान बचा सकती है, इसलिए ये सबसे पहले करना है, किसी और चीज से पहले। अब दूसरा कदम, अगर आपके घर का दरवाजा बैंड है तो उस खोल दीजिए या अनलॉक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप बेहोश हो गए तो एम्बुलेंस वाले अंदर कैसे आएंगे? बहुत से केसेस में लोगों की जान सिर्फ इसलिए नहीं बच पाए क्योंकि मेडिकल टीम वक्त पर अंदर नहीं पहुंच पाई। इसलिए दरवाजा खोलना या अनलॉक करना याद रखें। तीसरा कदम, अगर आपके पास एस्पिरिन है और आपको एस्पिरिन से एलर्जी नहीं है, तो एक एस्पिरिन चबाकर खा लें, निगली नहीं, चबाकर। एस्पिरिन खून को पातला करती है और ब्लॉकेज को थोड़ा कम करने में मदद कर सकती है। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ तब करें जब आपको एस्पिरिन से कोई एलर्जी ना हो और आप पहले से खून पातला करने की कोई दवाई ना ले रहे हों। अगर सूर्य नहीं है तो इमरजेंसी ऑपरेटर से फोन पर पूछ लें।
चौथा कदम, अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में बिठा लें या लेटा लें। ज्यादातर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आधा बैठना और आधा लेटना यानी रिक्लाइनिंग पोजीशन सबसे अच्छी है, क्योंकि इस पोजीशन में दिल पर कम प्रेशर पड़ता है। जमीन पर सीधा लेट जाना उतना अच्छा नहीं, क्योंकि उससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट कदम, बिल्कुल शांत रहें और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करें। हार्ट अटैक के वक्त घबराना या इधर उधर भगना सबसे बुरी चीज है, क्योंकि इससे दिल पर और ज्यादा प्रेशर पड़ता है। मैं जानती हूं कि ये मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें कि अपनी सांसें धीमी रखें, घबराएं नहीं और मेडिकल हेल्प का इंतजार करें। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपने शायद इंटरनेट पर पढ़ा होगा या व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड देखा होगा कि हार्ट अटैक में जोर जोर से खांसना चाहिए, जिसे लोग कॉफ सीपीआर कहते हैं। सुनिए, ये बहुत बड़ा मिथ है और इसे फॉलो करना खतरनाक हो सकता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और दूसरी इंटरनेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने क्लियरली कहा है कि कॉफ सीपीआर आम लोगों के लिए रिकमेंड नहीं है। ये टेक्निक सिर्फ कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल सिचुएशंस में डॉक्टर्स की सुपरविजन में यूज होती है। अगर आप अकेले हैं और हार्ट अटैक हो रहा है, तो जोर जोर से खांसने की जगह वो कदम फॉलो करें जो मैंने अभी बताए। इमरजेंसी कॉल, दरवाजा खोलना, एस्पिरिन, कंफर्टेबल पोजीशन और शांत रहना। ये आपकी जान बचा सकता है, वो फॉरवर्ड मैसेज नहीं। एक और मिथ जो बहुत कॉमन है, वो ये कि हार्ट अटैक में ठंडा पानी पीना चाहिए या मुंह पर ठंडा पानी मारना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। ठंडा पानी हार्ट अटैक में कोई फायदा नहीं करता और कभी कभी नुकसान भी कर सकता है। इसलिए इन मिथ्स से दूर रहें और सिर्फ वो करें जो मेडिकली प्रूवन है। अब अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो एक सेकंड रुकिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्हें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो अभी डॉक्टर महम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ वो चीजें जो हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकती हैं, ताकि आपको कभी इस सिचुएशन का सामना ही ना करना पड़े। दोस्तों, प्रिवेंशन हमेशा क्यूरे से बेहतर है और हार्ट अटैक के केस में ये 100% सच है। पहली चीज, अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करवाएं। हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है और ये साइलेंट किलर है, क्योंकि इसका कोई सिम्टम नहीं होता। अगर आपका बीपी हाई है, तो डॉक्टर से मिलकर यूज कंट्रोल में रखें। दूसरी चीज, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल जब ज्यादा होता है, तो वो नासों में जमने लगता है और ब्लॉकेज बनता है। खाने में तला हुआ, प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा घी बटर कम करें। तीसरी चीज, रोज कम से कम 30 मिनट वॉक करें। फिजिकल एक्टिविटी दिल के लिए सबसे अच्छी दवाई है। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, बस रोज सुबह या शाम तेज तेज चलना काफी है। चौथी चीज, स्मोकिंग और टोबैको से दूर रहें। ये नासों को डायरेक्टली डैमेज करते हैं और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर आप स्मोक करते हैं, तो आज ही छोड़ने का फैसला करें। पांचवी चीज, स्ट्रेस को मैनेज करें। क्रॉनिक स्ट्रेस हार्ट के लिए बहुत बुरा है। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें या कोई भी एक्टिविटी जो आपको शांत करे वो करें। छठी चीज, अपना वेट कंट्रोल में रखें। ज्यादा वेट दिल पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है और हर तरह की दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। बैलेंस्ड डाइट लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। सातवीं चीज, डायबिटीज को कंट्रोल में रखें। हाई शुगर लेवल्स नासों को डैमेज करती हैं और हार्ट डिजीज का रिस्क बहुत बढ़ा देती हैं। अगर आपको शुगर है, तो यूज सीरियसली लें और डॉक्टर के साथ मिलकर मैनेज करें। और आखिरी लेकिन बहुत जरूरी चीज, 40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार कंप्लीट हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। बहुत से हार्ट अटैक्स उन लोगों को आते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। रेगुलर चेकअप से आप पहले ही जान सकते हैं कि कुछ गलत हो रहा है और समय रहते ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने एक केस देखा था जिसमें एक 55 साल के आदमी को रात को 2 बजे सीने में दर्द हुआ। घर में कोई नहीं था, वाइफ बाहर गई हुई थी। उन्होंने सब गलत किया, सोचा कि गस है, पानी पिया, लेट गए कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। 2 घंटे बाद जब वाइफ आई, तो वो बेहोश थे। हॉस्पिटल पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। दिल का एक बड़ा हिस्सा डैमेज हो चुका था। अब वो जिंदा तो हैं, लेकिन बहुत कमजोर हो गए हैं, चल फिर नहीं सकते, नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकते। अगर उन्होंने उस रात फौरन इमरजेंसी कॉल की होती, एस्पिरिन ली होती, दरवाजा खोला होता, तो आज वो हेल्थी लाइफ जी रहे होते। ये स्टोरी मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप समझें कि ये 10 सेकंड के फैसले कितने इंपॉर्टेंट हैं। सोचिए, अगर उस वक्त उन्हें पता होता कि क्या करना है, तो उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती।
और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो अपने घर के हर इंसान को दिखाएं, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी की भी जान बचा सकती है किसी भी वक्त। अब मैं आपको वो सीक्वेंस याद करवाती हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। जब भी हार्ट अटैक के साइंस महसूस हो तो याद रखें सेफ, एस फॉर समन हेल्प यानी इमरजेंसी नंबर कॉल करें, ए फॉर एस्पिरिन लें अगर एलर्जी नहीं है, एफ फॉर फ्री द डोर यानी दरवाजा खोलें, ई फॉर इजी पोजीशन यानी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें या लेटें और शांत रहें। सेफ ये वर्ड याद रख लें और ये आपकी जान बचा सकता है। और हाँ, ये बात भी याद रखें कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फर्क होता है। हार्ट अटैक में इंसान होश में रहता है और उसका दिल धड़क रहा होता है लेकिन खून नहीं मिल रहा। कार्डियक अरेस्ट में दिल धड़कना बैंड हो जाता है और इंसान बेहोश हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट में सीपीआर की जरूरत होती है, लेकिन हार्ट अटैक में वो स्टेप्स जो मैंने बताए वो जरूरी हैं। दोनों अलग हैं और दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। दोस्तों, मैं जानती हूं कि ये टॉपिक थोड़ा डराने वाला है, लेकिन मेरा मकसद आपको डराना नहीं है। मेरा मकसद आपको तैयार करना है ताकि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप घबराएं नहीं, आपको पता हो कि क्या करना है और आप अपनी या किसी और की जान बचा सकें। नॉलेज सबसे बड़ी ताकत है और इस केस में नॉलेज लिटरली जान बचाती है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूं कि हार्ट अटैक के बाद रिकवरी में क्या क्या होता है और कैसे आप अपने दिल को दोबारा स्ट्रांग बना सकते हैं। लेकिन पहले, अगर आप इस इंफॉर्मेशन से अग्री करते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये जानें, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पर, ताकि किसी और की जान भी बच सके। दोस्तों, हार्ट अटैक से बचने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, एक नई शुरुआत होती है। बहुत से लोग हार्ट अटैक के बाद पूरी हेल्थी लाइफ जीते हैं, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। खाने में तब्दीली लानी पड़ती है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी पड़ती है, मेडिसिन वक्त पर लेनी पड़ती हैं और स्ट्रेस से दूर रहना पड़ता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। मैं ऐसी बहुत सी स्टोरीज जानती हूँ जिनमें लोगों ने हार्ट अटैक के बाद अपनी जिंदगी बिल्कुल बदल ली, वेट कम किया, एक्सरसाइज शुरू की और पहले से ज्यादा हेल्थी हो गए। तो अगर आप या आपका कोई अपना इस सिचुएशन से गुजर चुका है तो हिम्मत मत हारें। ये एक मौका है अपने आप को और बेहतर बनाने का। अब दोस्तों, मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज बताना चाहती हूँ। हार्ट अटैक के सिम्टम्स विमेन में थोड़े डिफरेंट होते हैं। विमेन में सीने में दाढ़ उतना प्रोमिनेंट नहीं होता जितना मेन में होता है। विमेन को ज्यादातर एक्सट्रीम थका, सांस की तकलीफ, गर्दन या जॉ में दाढ़ और उल्टी जैसा महसूस होता है। इसलिए अगर घर में कोई वुमन है और यूज ये सिम्टम्स हों तो यूज इग्नोर मत करें, फौरन मेडिकल हेल्प लें। बहुत सी विमेन इसलिए लेट ट्रीटमेंट पाती हैं क्योंकि वो समझती हैं कि हार्ट अटैक तो मर्दों को होता है, मुझे नहीं हो सकता। ये सोच गलत है, हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है। अब मैं आपको वो फाइनल मैसेज देना चाहती हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है, इसको कभी इग्नोर मत करें। अगर आपको या किसी और को हार्ट अटैक के साइंस दिखाई दें तो फौरन एक्शन लें। याद रखें सेफ, इमरजेंसी कॉल करें, एस्पिरिन लें, दरवाजा खोलें और कंफर्टेबल पोजीशन में शांत रखें। ये 4 कदम आपकी जान बचा सकते हैं जब तक एम्बुलेंस पहुंचे। और हमेशा याद रखें कि प्रिवेंशन क्यूर से बेहतर है। अपना बीपी चेक करवाएं, कोलेस्ट्रॉल देखें, एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग छोड़ें, स्ट्रेस कम करें और रेगुलर चेकअप करवाएं। दोस्तों, मैं जानती हूं कि आप में से बहुत से लोग अभी ये सब सुनकर थोड़ा सीरियस हो गए हैं और शायद अपने दिल पर हाथ रख कर सोच रहे हैं। ये एहसास अच्छा है, क्योंकि ये बताता है कि आप अपनी सेहत को सीरियसली ले रहे हैं। अब आप उस इंफॉर्मेशन से लैस हैं जो किसी की जान बचा सकती है, चाहे वो आपकी हो या किसी और की। इस इंफॉर्मेशन को अपने पास मत रखें, इससे शेयर करें, अपने प्यारों को बताएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब किसे इसकी जरूरत पड़ जाए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिए, क्योंकि ये लाइक उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने में मदद करेगा जिन्हें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। और हाँ, अभी डॉक्टर महम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो जो आने वाली है वो आपकी सेहत का एक और बड़ा राज खोलने वाली है। सोचिए, क्या आपके हाथ पैर कभी कभी सुन्न हो जाते हैं, झुंझुनाहट होती है या अचानक कमजोरी महसूस होती है? ये साइंस हो सकते हैं कि आपकी नर्व्स में कुछ गड़बड़ है जो आगे चलकर बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि नर्व डैमेज के ये अर्ली साइंस कैसे पहचानें और घर पर ही कैसे इन नर्व्स को रिपेयर करें।
तैयार रहिए क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि इतना सिंपल सॉल्यूशन पहले क्यों नहीं पता था। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने दिल का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए कि आपकी सेहत आपके हाथ में है। अल्लाह आप सबको सेहत दे, लंबी उम्र दे और वो हिम्मत दे कि आप हमेशा सही फैसले कर सकें। शुक्रिया।